आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। हरियाणा के विधानसभा के नामांकन का आखिरी दौर चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान चर्चित चेहरा विनेश फोगाट भी जुलाना विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करके चुनावी रण में उतर चुकी हैं। नामांकन के बाद कांग्रेस उम्मीदवार विनेश ने कहा है कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं राजनीति में आ रही हूं। हम हर वर्ग के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जुलाना के लोगों के प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूं। साथ ही उन्होंने लोगों से समर्थन की और कहा कि खेल ही नहीं, मैं सड़क, बिजली, पानी जैसी सभी सुविधाएं मुहैया कराऊंगी। मैं विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाऊंगी। जब हमने जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो विरोध प्रदर्शन की अनुमति हमें 2 भाजपा नेताओं द्वारा प्रदान की गई थी। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट में जुलाना विधानसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। जुलाना विधानसभा सीट पर निवेश फोगाट के सामने बीजेपी ने कैप्टन योगेश कुमार बैरागी को चुनाव मैदान में उतारा है। कैप्टन योगेश कुमार बैरागी की गिनती बीजेपी के युवा नेताओं में होती है। राजनीति में आने से पहले वे एयर इंडिया में नौकरी करते थे। वे सफीदों के रहने वाले हैं। इस समय कैप्टन योगेश कुमार बैरागी हरियाणा में बीजेपी युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। देश के प्रख्यात चैंपियन पहलवानों बजरंग पूनिया और निवेश फोगाट द्वारा कांग्रेस का हाथ थामने को लेकर कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बेशक उन्हें खलनायक करार दें अथवा युवा नाबालिग पहलवान बेटियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ उनके आंदोलन को कांग्रेसी साजिश कहें, लेकिन पूरे देश ने दोनों ही पहलवानों को भारत की आन बान शान माना है। नव भारत टाइम्स की खबर के अनुसार विनेश के गांव चरखी दादरी में युवाओं का कहना है कि यहां के लोग जंतर मंतर की तस्वीरों को भूले नहीं हैं। बीजेपी की सरकार ने पहलवानों के साथ कैसा सलूक किया था, यह पूरी दुनिया ने देखा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने का असर चरखी दादरी के साथ ही रोहतक और कुरुक्षेत्र तक पड़ेगा। महिला रेसलरों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ विनेश ने तत्कालीन WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में लड़ाई लड़कर बीजेपी के विरोध की आवाज बन चुकी हैं। हरियाणा की राजनीतिक समझ रखने वालों को पता है कि बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में यह काफी भारी पड़ने वाला है। महिला पहलवानों के मुद्दे पर जो अदूरदर्शिता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिखाई थी, उसके नुकसान की भरपाई मुश्किल हो गई है। भाजपा का कहना है कि यह दोनों पहलवान कांग्रेस की राजनीति का शिकार हो गए हैं। हालांकि दोनों पहलवान कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर हमारे सहित देश की कई बेटियां जब सड़क पर घसीटी जा रही थी, तब केवल कांग्रेस ने हमारा साथ दिया था। हमने भाजपा की महिला सांसदों को भी मदद के लिए पत्र भेजे थे, पर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था। विनेश, जो मात्र 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दी गई थी और जिससे केवल हरियाणा ही नहीं पूरा देश दुखी हुआ था। विनेश को ओलंपिक में सफलता मिलने के बाद जिस तरह हाथ से पदक फिसल गए, उससे आम लोगों में उनको लेकर जबरदस्त संवेदना है। हरियाणा के चुनाव में वैसे तो कई मुद्दे होंगे, पर विनेश फोगाट के बजरंग पूनिया जिस मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं, वो सभी मुद्दों पर भारी पड़ सकता है। विनेश के राजनीतिक अखाड़े में उतरने से जाहिर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की विवाद की फिर से हर गली चौक चौबारे पर चर्चा होगी, जो चुनाव परिणाम के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। विनेश का विक्टिम कार्ड खेलना तय है, जो मौजूदा सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी, जाटों की नाराजगी आदि को और बल प्रदान करेगा। संभव है कि अब हरियाणा में जहां भी चुनाव प्रचार के लिए राहुल या प्रियंका गांधी जाएंगे, विनेश फोगाट को मंच पर जरूर बैठाएंगे ताकि सहानुभूति को भुनाया जा सके। निश्चित ही इसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा। पिछले 10 सालों में बीजेपी को सबसे अधिक वोट महिलाओं का मिल रहा है। महिलाएं जाति और धर्म को अलग रखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही हैं। उसके पीछे है पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि वह महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में विश्वास रखते हैं। पीएम मोदी की पॉलिसी ब्रजभूषण शरण सिंह पर न चलना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहलवानों के आंदोलन को हल्के में लिया है, वह अब प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि विनेश के कांग्रेस में आने से महिला वोटरों, खासकर युवा लड़कियों को भी कांग्रेस की तरफ से एक संदेश जाएगा। पार्टी विनेश और बजरंग के जरिए जाट वोटरों में मजबूती के साथ ही महिलाओं के अलावा युवाओं और खिलाड़ियों को भी अपने पाले में लाने में कामयाब होती दिख रही है। इसका असर चुनाव पर दिखना स्वाभाविक है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि महिलाएं स्थानीय राजनीति में अधिक सक्रिय होती हैं तो राज्य में महिलाओं के मुद्दे जोरदार तरीके से उठाए जाते हैं। फिलहाल भाजपा के पास इस तरह का कोई सहानुभूति कार्ड नहीं है। ऊपर से 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जरूर है। हालांकि ऐसी स्थितियों से जूझने लड़ने में भाजपा माहिर है। वह हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेगी। यहां भाजपा के फायदे का एक ही सूत्र है और वह है जाट वोटों का बंटवारा। यह संभव हो गया तो भाजपा को हराना मुश्किल हो जाएगा। देखना यह है कि कांग्रेस हरियाणा में जाट वोटों को किस हद तक इकट्ठा कर पाती है या बिखेरने से बचा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा, विनेश फोगाट क्या कैप्टन योगेश कुमार बैरागी को मात दे पाएंगी। दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।